कथामृतं तत्त्वजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तव कथामृतं तत्त्वजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। श्री गोपियां गा रही हैं और रो रही हैं। हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत ही विस्तृत भी है। हे कृष्ण, जो तुम्हारी इस लीला कथा का गान करता है, वास्तव में वह भूलोक के सबसे बड़े दाता है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्री गोपियां इस श्लोक में कथा की महिमा बता रही हैं। मानो श्री कृष्ण यदि पूछें कैसे जी रही हैं आप सब मेरे बिना, तो गोपियां कहती हैं, हे प्रीतम, आपकी कथा अमृत ही हमको जिला रही है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, आपके विरह में हम मर ही गई होती, परंतु आपकी कथा अमृत के कारण हम मर नहीं पा रही हैं। शिव मृत्यु हमें मार नहीं रही है। देवताओं के पास जो अमृत मिलता है वह कुछ नहीं है इस कथा अमृतम के सामने। जो लोग कथा सुनते हैं, जिनकी आंखों में आंसू आ जाए, रोमांच हो जाए, वह बैकुंठ ही है। वह है भक्त बैकुंठ में ही मानो जीवन जी रहे हैं। देखिए,
मनुष्य बातें सुनकर के नरक में जाता है और बातें सुन के ही स्वर्ग में जाता है और बातें सुन के ही भगवान के धाम जाता है। ये सब बातें हैं। अगर काम की बातें सुनेंगे, काम कीड़ा की बात सुनेंगे तो नरक में जाएंगे, यदि देवों की बात सुनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, यदि परात्पर ईश्वर श्री कृष्ण की बात सुनेंगे तो उनके धाम जाएंगे। सवाल तो बातों का है। बात सुन के स्वर्ग है, बात सुन के नरक है और बात सुन के श्री कृष्ण है। सारी दुर्वासनाओं को, सारे कर्म बंधन को नष्ट करती है भगवान की कथा। गोपियां कहती है श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। ये कथा इस कथा को सुनना ही परम सौभाग्य है। ये श्री युक्त है। जो लोग निष्काम भाव से इस कथा को गाते हैं वास्तव में वह बड़े दानी है। बलि ने सारा राज्य दान दिया, कर्ण ने तो अपना शरीर तक दान दे दिया। बड़े बड़े दानवीर इस संसार में हैं, लेकिन नाम तो श्री गोपियां उन्हीं दानवीरों का बोल रही हैं जो भगवान की निष्काम कथा को गाते हैं। इस जन्म में जो लोग निष्काम भाव से भगवान की कथाओं को गा रहे हैं उन्होंने हजारों जन्मों तक श्री कृष्ण से प्रेम किया है। इसलिए भगवान ने उन्हें महादानी बना करके भेजा है संसार में। स्वामी राम सुखदास प्रभुपाद जी जैसे महादानी, डोंगरी जी महाराज जैसे महादानी, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी जैसे सरीखे महापुरुष ये महादानी है। जो दान देता है वास्तव में भगवान उसे बड़ा दानी बना करके भेजते हैं। श्रीधर स्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया जो लोग कृष्ण कथा का दान कर रहे हैं वह पहले बहुत बड़े दानी रहे हैं, या जो कर रहे हैं वह बड़े दानी हैं। अभय प्रदान करने वाला जो दान है उसके मुकाबले समस्त त्रिलोकी को जो दिया जाए वह भी कथा दान के सामने तुच्छ है। श्री भगवान के विरह में इतना दुख होता है कि कोटि कोटि कालकूट भी दुख नहीं दे सकता जितना भगवान के विरह में दुख मिलता है। परम आचार्य श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने कहा है जो जल गया है उसे दवाई से ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो मर ही गया है उसे भी यह कथा जिला देती है। इसलिए तत्व कथा अमृतम तत्व जीवनम। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि जिन्होंने श्री कृष्ण को भुला दिया है वास्तव में वह लोग मरे हुए ही के समान है। जिन्होंने ईश्वर को भुला दिया है, जिनका जीवन ईश्वर विहीन है, वह भी मरे हुए के समान है। भागवत कथा को कान से पीना चाहिए। और ऐसे मलेक्षों को भी जब प्रभुपाद ने कथा अमृतम पिलाया तो वो मरे हुए लोग भी जी गए। तत् कथा अमृतम तत्व जीवनम। जो लोग भगवान की कथा में रहते हैं, भगवान के विषय में सोचते हैं, अर्थात भगवान की कथा को सुनने का अर्थ है भगवान के चरणों की तरफ यात्रा का शुभ आरंभ।
विषयों से विरक्ति। जो लोग दिन रात भगवान के चिंतन में रहते हैं, उनकी कथा को पीते हैं, उन्हें विषयों की याद नहीं रहती। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े महामंडलेश्वर अपने अपने आश्रमों में बड़े बड़े साधु मुनि ऋषि कथाओं का आयोजन कराते रहते हैं। विद्वान जानते हैं कि ये बस कृष्ण कथा का गान ही जीवन है, इसके अलावा कुछ नहीं। स्वयं सुखदेव जी भागवतम कहते हैं कि परीक्षित, मैं तो निर्गुण में रुचि रखता था, मेरे को कुछ भी भाता नहीं था, न सुंदर भोजन, न भवन, न वस्त्र। लेकिन उत्तम श्लोक लीला अमृत प्रभु की जब मैंने कुछ श्लोक सुने तो मैं अपने पिता व्यास के पास पहुंच गया। व्यास जी ने लिखा भी है कि मैंने बहुत बड़ा तप किया, भगवान मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जिसे मैं इस भागवत को पढ़ाऊं और उसके बाद में उसके मुख से इस भागवत को सुनूं। बारह वर्ष तक सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में रहे। व्यास जी ने कहा, पुत्र तेरी माँ को बहुत कष्ट होता है, तू बाहर आ। सुखदेव जी बोले, पहले ठाकुर जी से पूछो कि मैं बाहर आऊंगा तो मुझे माया नहीं सताएगी। भगवान ने आश्वासन दिया, सो सुखदेव बाहर आए। स्वयं सुखदेव जी ने बताया, मेरे पिता ने अपने किसी भी शिष्य को ये भागवत नहीं दी, वंश परंपरा के द्वारा ही मुझे ये दी गई है। भगवान की कथा बस जीवन में उतरती है तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती। संसार का कोई सा पाप, मोह, क्रोध इत्यादि ऐसा नहीं है जो इस अमृत को पीने से और जो पीने की जो शैली बताई है उसको पीने से सारे रोगों से छुटकारा न मिल जाए। परिवार में असक्त, मोहग्रस्त जब वह भी कथा को सुनता है किसी विरक्त महात्मा के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, आजकल का जो ट्रेंड है भोगियों के द्वारा जो भगवान की कथाएं हो रही हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। इस कथा को कोई विरक्त परमहंस सुनाए तो जीवन बदलता है, जीवन पाप मुक्त हो जाता है। आत्मा अपना रास्ता स्वयं बना लेती है, बस आत्मा को तुम भगवान की कथा में पहुंचा दो अपने शरीर के द्वारा। जो लोग अपने शरीर के द्वारा अपनी आत्मा को कथा स्तर तक ले जाते हैं, फिर आत्मा अपना सफर तय करती है। जीव का पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम, कथा साधन भी है और कथा साध्य भी है। श्री कृष्ण कथा सर्वव्यापक है। श्री कृष्ण कथा संसार, जैसे कृष्ण सर्वव्यापक है वैसे भगवान की कथा भी सर्वव्यापक है। ये सर्वत्र फैली हुई है, ये इसकी विशेषता है। भक्ति गंगा की धारा है, साधु समाज का जीवन है ये। मैंने कई बार अनेक साधुओं को ऐसे देखा है कि वो अपने हठ योग के प्रदर्शन करते हुए कांटों पर चलते हैं, आग पर चलते हैं। कांटों पर चलने का नाटक, आग पर चलने का नाटक आदि आदि जने क्या क्या करते हैं, शरीर सुखा लेते हैं, तब भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता।
परंतु भक्त, कृष्ण भक्त स्वाभाविक सभी कुछ सहज ही प्राप्त कर लेता है। भक्त को स्वाभाविक और सहज ही वृत्ति भी प्राप्त हो जाती है, वैराग्य प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मचर्य की निष्ठा प्राप्त हो जाती है। श्री गोपियां कहती हैं, आपकी कथा ही तो हमें मारने वाली है। जैसे जैसे हम सबको याद करके रो रहे हैं उन लीलाओं को, तो ये कथा हमें जिला नहीं रही है, ये कथा हमें मार रही है। जैसे ही हम आपके विषय में सुनते हैं, आपका स्मरण होता है तो कृष्ण प्रेम जगता है, और जैसे ही आपके प्रति प्रेम जगता है तब हम पगला जाती हैं, और ये हालत हो जाती है कि बस अब मर जाएं, और कथा मरने नहीं देती। और यही स्थिति उन पवित्र शुद्ध भक्तों की भी होती है। जब भगवान के विषय में वो लोग सुनते हैं तो बहुत गहराई से सुनने के बाद, हमने खुद देखा है परम पूज्य गुरुदेव के मुख से जब कथा लोग सुनते थे तो जी ये चाहता था भक्तों का कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन में जाकर के बस जाए। व्यक्ति पगला आ जाता है। वास्तव में संसार की दृष्टि से जैसे ही भक्त पर दुख के पहाड़ टूटते हैं तो ऐसा लगता है, परंतु कथा सुनकर उसका प्रेम जग जाए तो कथा कहने वाले दुख दे रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन कथा कहने वाले संसार को आनंद दे रहे हैं। लेकिन कौन से जो परमहंस कथा कहने वाले लोग थे। आज वर्तमान में बहुत कम सन्यासी हैं जो भगवान की कथा का वितरण कर रहे हैं, नहीं तो सब के सब व्यवसायिक हैं और गृहस्थी लोग हैं। इनके मुख से कथा का कुछ भी ना तो रस मिल सकता है ना फल मिल सकता है, हाँ ग्लैमर जरूर है। इस श्लोक में श्री गोपियों ने कथा सुनना और कथा कहना दोनों की प्रशंसा की है। प्रभुपाद जी का मिशन है कि भागवत और गीता का संसार में प्रचार होना चाहिए। गोपी जन कहती हैं, जब कोई जन आप की कथा को सुनाते हैं तो वह हमें जिला देती है। यदि ये कथा भक्तों में कही गई हो तो कहने वालों को पराभक्ति प्राप्त होती है। केशव ध्यान से सुनने की बात है। अगर भगवान की ये दिव्य कथा साधु संतों में, भगवान के शुद्ध भक्तों में कही जाए तो पराभक्ति प्राप्त होती है। और आप तो जानते हैं कि संसार के लोगों में अगर कही जाएगी तो क्या प्राप्ति होती है, ये इसमें कहने की तो कोई बात ही नहीं है। माता देवकी ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि कृष्ण कथा में रुचि उसे ही जगाती है जिसमें समस्त धर्म पूर्ण कर लिए हो और जन्म जन्मांतर तक जिसने संसार के सारे धर्मों का अच्छे से पालन किया हो। ऐसे व्यक्ति को श्री कृष्ण कथा एकदम से जगा देती है। भगवान ने गीता जी में भी कहा है, मेरे बारे में जो लोग बताएंगे, जो शुद्ध भक्त मेरे बारे में संसार के पवित्र लोगों को बताएंगे, वह सबसे प्रिय होंगे। यदि कोई व्यक्ति वैराग्यवान किसी महात्मा को जो कीर्तन और कथा कहते हो अपना सर्वस्व भी दे दे तो बहुत कम है।
श्री गोपियाँ कहती हैं आपकी कथा आपके सामने तो अच्छी लगती है, परंतु जब आप नहीं होते हैं हमारे पास तो ये कथा विरह की आग में जलाती है, तड़पाती है। जिस व्यक्ति के मुंह में नाम हो भगवान का, जिसके पेट में भगवान का प्रसाद हो और मस्तक पर भगवान की चढ़ाई हुई माला हो और आंख में भगवान के का दर्शन हो और हृदय में ठाकुर जी का रूप हो, वह व्यक्ति साक्षात भगवान का विशेष अंश है, विशेष अंश है। ऐसे व्यक्ति जब सामने आता है तो स्वाभाविक संसार के लोगों का मस्तिष्क नीचे झुक जाता है। आगे की कथा को हम लोग कल श्रवण कर